मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज वार्षिक श्रृंखला के राशिफल के श्रृंखला के नवी कड़ी के रूप में हम आपके सामने नई वीडियो में धनु राशि का वार्षिक राशिफल 2025 का लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आप पूरा अगर देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, विवाह, ये सारी जानकारियां आपको धन संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में प्राप्त होगी। पूरा वर्ष कैसा रहेगा पूरी जानकारी हम देंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जिन धनु राशि जो 12 राशियों में नवी राशि है, अंग्रेजी में इसको सैजिटेरियस कहते हैं, इसका मालिक होता है बृहस्पति, जिसे अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। धनु राशि जिन लोगों को अपनी राशि मालूम न हो कि हमारी कौन सी राशि है, डेट ऑफ बर्थ भी न हो, ऐसे लोग अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर भी जान सकते हैं कि उनकी धनु राशि है कि नहीं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ, भे, ये, यो, वाई ई वाला, ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ, भे, इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर आपके नाम की यदि आती है, पहला अक्षर आता है, तो आपकी धनु राशि हो रही है। और धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा हम आपको पूरी तरह बताने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी वार्षिक राशिफल जो होता है उसमें बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों का प्रमुख रूप से प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक ये 4 ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि लंबे समय तक एक राशि पर ये गोचर करते हैं। जैसे शनि 2.5 साल तक, राहु केतु 1.5 साल तक, बृहस्पति लगभग 12 महीने गोचर करता है, इसलिए इनका प्रभाव ज्यादा वार्षिक राशिफल में देखा जाता है। अगर हम ओवरऑल हम बात करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए वर्ष विगत वर्ष की तुलना में अच्छा व्यतीत होना चाहिए। अब कब कैसा व्यतीत होगा उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। पहले बृहस्पति के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, वर्ष के प्रारंभ से 15 मई तक बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे घर में चल रहा है। तो 6ठे घर में बृहस्पति का गोचर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो 30 अप्रैल 2024 को ही बृहस्पति 6ठे घर में आ गए थे और 15 मई तक रहने वाले हैं। 14 मई तक रहेंगे, 15 को चेंज होकर के आपके सप्तम भाव में बृहस्पति चले जाएंगे। तो जब सप्तम भाव में जाएंगे तो जिन लोगों के शादी के लिए बात चल रही थी, जब अब तय नहीं हो रहा था, ऐसे लोगों के विवाह तय होने के योग, विवाह फिक्स होने के योग बनेंगे, विवाह होगा। और शारीरिक सुख भी अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बनेंगे, काफी अच्छी परिस्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी बृहस्पति के अच्छा होने से। फिर 15 मई से 18 अक्टूबर तक यहाँ पर बृहस्पति आपके 7वें भाव में रहेंगे। 18 अक्टूबर से फिर 4 दिसंबर तक बृहस्पति अगली राशि में जाएंगे। तो अगली राशि में जाएंगे तो फिर 8वें घर में बृहस्पति आपके गोचर करेंगे। 8वें घर में जो गोचर करेंगे उस समय अच्छा ज्यादा परिणाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा प्रभाव नहीं देता है। लेकिन 4 दिसंबर के बाद पुनः बृहस्पति वापस जो है वह जब मिथुन राशि में आएंगे तो आपके राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अर्थात हम एज ए होल देखें तो वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 15 मई तक और बीच में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं है। लेकिन 15 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से लेकर वर्ष के अंत तक बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं। तो जब अच्छा प्रभाव देने वाले हैं उस समय आप जॉब स्विच करके नया जॉब प्राप्त करने का, या विवाह के कार्य का, या और भी महत्वपूर्ण जो आपके कार्य जीवन के होते हैं, मांगलिक कार्य विशेष रूप से होते हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रयास इस बीच में करना चाहिए। अब बात करेंगे शनि की। शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए। तो शनि का गोचर 30 मार्च 2025 तक शनि आपके पराक्रम में चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को ही शनि पराक्रम में आया था, जब आपके शनि की 7.5 बहुत समय के बाद खत्म हुई थी, तो पराक्रम में आया था और आपके 2.5 साल शनि का प्रभाव अच्छा रहता है। तो आपका 30 मार्च 2025 तक शनि आपके तीसरे घर में चल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। काफी समय से अच्छा प्रभाव शनि का पा रहे हैं आप। लेकिन 30 मार्च के बाद अभी शनि की ढैया शुरू होने वाली है। शनि आपके राशि से 4थे घर में जाने वाले हैं। शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। जब ढैया शनि शुरू होगी तो थोड़ा मानसिक टेंशन, कार्यों में
गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना रहती है। माता स्थान पर गोचर कर रहे हैं, माता जी के हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द या आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। और विशेष रूप से वहां से वे देखते हैं दसम भाव को, तो दूर, यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो कहीं दूर ट्रांसफर के योग बनते हैं। और वर्क प्लेस पर लोगों के साथ तालमेल बिठा के रखना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ तालमेल कमी होने की संभावना रहती है। और अपने कार्यों में लापरवाही बिल्कुल न करें, नहीं तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। अब बात करेंगे राहु की, तो वर्ष के प्रारंभ से 18 मई तक राहु आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, अर्थात घर वाहन सुख माता स्थान पर राहु चल रहे हैं। यहाँ पर 1 नवंबर 2023 में ही राहु आए थे और अभी 18 मई तक रहने वाले हैं, तो अच्छा प्रभाव राहु का नहीं मिल रहा है। और केतु आपके करियर स्थान में है, तो केतु का प्रभाव भी अच्छा नहीं मिल रहा है। राहु केतु के कारण थोड़ा करियर प्लेस पर थोड़ी परेशानी होने की संभावना रहती है, तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान अभी देते रहना है। लेकिन 18 मई के बाद राहु पूरे वर्ष भर आपके तीसरे घर में चले जाएंगे, तो तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में पाप ग्रहों का बैठना या उनका गोचर करना अच्छा माना जाता है। तो तीसरे घर में जैसे ही आपके राहु जाएंगे तो काफी अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। 18 मई के बाद पूरे वर्ष भर आपके राहु के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, मेहनत करेंगे, सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी और काफी एक्टिव रखने में राहु हेल्प करता है। और ये लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं या एविएशन के क्षेत्र में, उनको ज्यादा सफलता देता है। बात करेंगे केतु की, तो वर्ष के प्रारंभ से केतु आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में केतु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। और 18 मई के बाद फिर भाग्य स्थान में आएंगे, तो भाग्य में भी गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति रहती है। माने केतु आपके वर्ष भर अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो केतु के लिए ओम किंग केतुवे नमः मंत्र का जप कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, इसका परिणाम आपको अच्छा प्राप्त होगा। देखिए, हम आपको जैसे पूरे वार्षिक राशिफल पूरा विस्तार में बताने जा रहे हैं, तो पूरा विस्तार में सुनने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आपको हम धनु राशि का वर्ष 2025 का पूरा राशिफल डिटेल में अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहेगा बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके जो है शनि राहु केतु बृहस्पति का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, इसके बाद इसके पूरे आधार पर अगर हम अध्ययन करें ये होल, तो आपका पिछले साल से थोड़ा बेहतर ही समय रहने वाला है। पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए सामान्य सा है। हालांकि शनि की ढैया और जन्म राशि से बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में होने से कुछ हेल्थ में आपको प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, लेकिन बृहस्पति जब आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे 15 मई से लेकर के जो है 18 अक्टूबर तक, उस समय आपके लिए हेल्थ काफ़ी अच्छा रहने वाला है और उसमें राहत का अनुभव होगा। फिर भी आप यदि छाती या हृदय के रोग कुछ आपको पहले से हैं, उसमें ज़्यादा संवेदनशील आपको रहने की आवश्यकता है। और यदि आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो आपको थोड़ा विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और उसके बाद आप बात करेंगे धन संपत्ति की, तो धन के मामलों में वर्ष अच्छा रहना चाहिए। नियमित स्रोतों से आय की प्राप्ति के योग बनते हैं, विशेष रूप से जब ये बृहस्पति आपके 15 मई के बाद अच्छे हो रहे हैं और 18 मई से आपके राहु भी अच्छे हो रहे हैं, तो धन की अचानक प्राप्ति के लाभ के योग ज़्यादा बनेंगे। हालांकि शनि की ढैया जब 30 मार्च से शुरू हो रही है तो खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन ये 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक तो कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, और अचल संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद हो सकता है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। और यदि आप कोई भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके ही खरीदें, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, इस बात में ध्यान देना है। ओवरऑल धन संपत्ति अच्छी रहेगी। कैरियर की बात करें तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष थोड़ा मिला जुला प्रभाव वाला रहेगा। मार्च के पूर्व का समय, 30 मार्च के पूर्व का समय शनि के कारण बहुत राहतकारी है, लेकिन शनि ढैया के आरंभ के बाद कुछ समय तक नौकरी कुछ समस्या आ सकती है। सरकारी नौकरी वालों के लिए ट्रांसफर का योग बनता है, और यदि आप प्राइवेट सर्विस में हैं तो वहाँ पर भी आपकी कुछ बदलाव के योग दिखाई देते हैं, या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है। कुल मिलाकर के स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। अधिकारियों के साथ तनाव न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरों पर अधिक भरोसा नहीं करना है। नियम कानून का प्रक्रिया का पूरा पालन करना है,
और जो भी कार्य आपके हैं समय पर उनको पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि नौकरी में कोई समस्या न आए। वैसे 18 मई से लेकर के 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक और 18 मई के बाद राहु के प्रभाव के कारण ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, समस्या का समाधान जरूर प्राप्त होगा। बात करें व्यवसायियों के लिए, तो व्यवसायियों के लिए शुरू में थोड़ा कुछ शनि का जब गोचर बदलेगा तो कुछ समय के लिए आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों को लेकर के या मशीनरी को लेकर समस्या हो सकती है, लेकिन हो सकता है जो सप्लायर आपके हैं या जो इन्वेस्ट करने वाले आपके साथ हैं वो थोड़े समय के लिए आपसे दूर हों या उनको जब आपको एग्रीमेंट प्राप्त करने में या ऑर्डर प्राप्त करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, उधार देते समय बहुत ध्यान रखना है और टैक्स रिटर्न के संबंध में भी कोई लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो आप फंसने के योग बन सकते हैं। बात करेंगे प्रेम संबंधों की, पारिवारिक सुख की। देखिए बृहस्पति का गोचर 15 मई के बाद जैसे ही आपके विवाह स्थान पर आएगा तो मैरिड लाइफ में यदि कोई आपकी समस्या चल रही है उसका समाधान मिलेगा। और यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने का योग ज़्यादा होगा क्योंकि 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक बृहस्पति और फिर 4 दिसंबर के बाद बृहस्पति आपके विवाह स्थान पर ही रहने वाले हैं। यानी जो लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके घर में सहनाई गुजरने की संभावनाएं रहेंगी और जिनका विवाह हो चुका है संतान प्राप्ति के योग भी बनने स्टार्ट होंगे। और विवाह मई के बाद जैसे मैंने बताया विवाह की संभावना उनकी बननी शुरू हो जाएगी। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से वैवाहिक दृष्टिकोण से या वर्ष मई से अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस बीच में आपको इस संबंध में प्रयास करना चाहिए। बात करेंगे शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत इस साल करनी पड़ेगी क्योंकि स्टडीज़ में शनि के ढैया के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आपका हो सकता है कंसंट्रेशन में कमी आए या ये भी ध्यान देना है कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है जिन प्रश्नों के उत्तर आपको एकदम सही आते हैं एग्जाम में आप गलत लिख सकते हैं। जब घर पर आके मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर तो सही आ रहा था लेकिन हमने एग्जाम में गलत कर दिया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको 4 मुखी 7 मुखी और गणेश रुद्राक्ष पहनने की जरूरत है। इससे आपके जो एग्जाम होंगे चाहे रिटर्न हो या इंटरव्यू हो उसमें सफलता के योग बढ़ जाते हैं। और कोई भी राशि वाला हो अगर ये करता है तो उसके ज़्यादा परिणाम प्राप्त होते हैं। वैसे मई के बाद परिस्थितियाँ थोड़ी अनुकूल होंगी क्योंकि राहु भी अनुकूल हो रहे हैं और बृहस्पति भी अनुकूल हो रहे हैं। देखिए अब हम बात करेंगे लास्ट में, यदि आपकी धनु राशि है और आपको ये कुछ समस्याएं चल रही हैं या जैसे हमने बताया कि आपका केतु का गोचर पूरे वर्ष भर अच्छा नहीं है, राहु का गोचर भी 18 मई तक अच्छा नहीं है और शनि का गोचर 30 मार्च के बाद अच्छा नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? तो देखिए शनि के लिए आपको हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है 30 मार्च के बाद पर डे करना है। और मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हनुमान जी की पूजा आराधना तो करेंगे ही, साथ में पीपल के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं, शाम को सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और शनि के लिए ओम सं शनैश्चराय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं जितना संभव हो। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, केतु के लिए ओम केंग केतुवे नमः मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करना चाहिए क्योंकि केतु पूरे वर्ष अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। और साथ में आपको शनि राहु केतु के तीनों के प्रभाव को ठीक करने के लिए 7, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आपकी बृहस्पति आपके राशि के मालिक होते हैं तो बृहस्पति का 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनना भी काफी अच्छा प्रभाव आपके लिए देगी। साथ में धनु का आप त्रिशक्ति रत्न शक्ति लॉकेट भी पहन सकते हैं। तो ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो आपको वर्ष भर जो समस्याएं आने वाली हैं उनका समाधान आपको मिलता रहेगा। विशेष रूप से धनु राशि वाले यदि विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का बृहस्पतिवार को पाठ करें या डेली ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है, कोई दिक्कत नहीं आने देता है, समस्याओं का समाधान मिलता रहता है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो बहुत जानकारी वाली है, आपको अच्छी लगी होगी, आपने महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करके रखा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और साथ में यदि आपने अभी पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपका यह वर्ष मंगलमय हो इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।